ये घर क्या कहता है? ये घर क्या कहता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। आपको हम एक घर दिखाना चाहेंगे जिसकी शुरुआत होती है इस खिड़की से। आप देख सकते हैं ये एक खिड़की है यहाँ पर और उसके साथ एक और दरवाज़ा है। लेकिन इस चौखट यहाँ पे दरवाज़ा जो टूट चुका है, जिसकी खुद की चौखट तक भी नहीं है इस टाइम पर, ये एक समय के हालात के तहत चलते हुए ये सारी चीज़ें हुई हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ ये टूटी हुई छत की ईंटें पड़ी हुई हैं, कूलर है जो कि टूट चुका है, और साथ में आप ऊपर देख सकते हैं हमारी तरफ यहाँ पे टीन हुआ करती थी, जो एक टीन की बहुत ही मजबूत छत थी, या आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी छत थी, लेकिन वो छत टूट चुकी है और उड़ चुकी है एक तूफ़ान के कारण। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अलमारी है, यहाँ पर एक और अलमारी थी। कहने के भाव से ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मौजूद घर के मुताबिक थी जो एक घर के अंदर होती हैं। लेकिन आज के समय में यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है। घर की हालत, इस कमरे की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसी के जस्ट नीचे एक कमरा और है जो अंधेरे में छाया हुआ है। हम आपको वो कमरा दिखाते हैं। हम नीचे पहुँचे हैं, उस कमरे के जस्ट नीचे आए हैं। आपने एक मीटर देखा, जो सब मीटर जिसके तार वगैरह सब कटे हुए हैं, कोई लाइट नहीं है। और उसी तरीके से इनके घर के कुछ, जैसे आप देख सकते हैं चारपाई है, और चारपाई की आप कंडीशन देख सकते हैं कि ये किस तरीके की चारपाई इन्होंने रिपेयर की है। एक काम चलाओ जुगाड़ जिसे कहते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से इन भाई का एक जीवन व्यतीत हो रहा है, इन कठिनाइयों के बीच, इन संघर्ष के साथ एक जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। और नीचे का कमरा हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये कमरा आप देख सकते हैं, इसके अंदर इनका यह बेड है। उसके अलावा ये इनकी एक परछत्ती जिसे कहा जाता है, परछत्ती आप देख सकते हैं। सारा सामान इनका इस पर टिका हुआ है, जो इतना भी इनका रोज़मर्रा का सामान है, टैंक है, अपने फट्टे वगैरह जो भी इनकी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर है। उसके अलावा एक किचन का सामान जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, आप बहुत अच्छी तरह का आप दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर नीचे आलू वगैरह, प्याज वगैरह, साथ में किताबें हैं, एक्स्ट्रा सामान जो भी है, सिलेंडर, ये सब, ये एक छोटी सी इतना एक पोर्शन जिससे एक बाथरूम भी पड़ा था, उससे किचन है। ये आप किचन देख सकते हैं, गैस है। तो आप ये पूरा एक जायज़ा ले सकते हैं कि ये किस तरह का घर है और किस तरह का कमरा, और इसमें कितने परिवार के कितने जन इसके अंदर अपना जीवन जीने का संघर्ष करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं विनायक जी, नासिक से, जिनका घर कुछ बोलता है, कुछ कहता है, झोंपड़ी झुग्गी वालों से, समाज से। और उन्हीं से आज हम जानना चाहेंगे कि उनका घर क्या कहता है। बहुत बहुत स्वागत है विनायक जी आपका फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में। तो आप अपने जीवन के बारे में कुछ रोशनी डालें, आपका जीवन को बताएं अपना विस्तार में, क्या क्या जीवन रहा, आपने क्या संघर्ष किया, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। जी, धन धन सद्गुरु तेरा आसरा। बचपन में तो ठीक था मैं, उसके बाद सब परिवार ने मुझे संभाला, साथ में रहे। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद 2-3 साल के बाद मुझे बीमारी लग गई। बीमारी लगने के बाद फिर मेरे से परिवार दूर होने लग गया। तो फिर मैं परेशान हो गया, भूखा प्यासा इधर उधर घूमते रहा। फिर इन लोगों ने मुझे, घरवाली और परिवार वालों ने मुझे स्टेशन पे ले जाके छोड़ दिया। फिर स्टेशन पे मैं सोया, एक ट्रेन में बैठ के गुजरात चला गया। कौन से स्टेशन पे आपको उन्होंने छोड़ा था? नासिक रोड, नासिक रोड पे। और उस टाइम आपकी उम्र क्या रही थी? उस टाइम उम्र यही 19-20 साल की। 19-20 साल की उम्र में घर वालों ने आपको ना छोड़ दिया था? 19 साल की। ठीक है जी, तो वहाँ से मैं बड़ौदा चला गया, गुजरात में। वहाँ पर मुझे एक आश्रम में किसी ने बताया, आश्रम में छोड़ के आया। वहाँ पर इलाज थोड़े दिन रहा तो इलाज हुआ, खाना पीना मिला।
आपको जिस आश्रम में छोड़ा गया था, क्या आश्रम था, कौन सा आश्रम था वो, क्या नाम था उनका? श्रम मंदिर था। श्रम मंदिर। श्रम मंदिर था। कुष्ठ आश्रम का उधर इलाज होता था। ठीक है। जी, तो वहाँ पर कुछ इलाज का कोई ये नहीं हुआ। 2-3 ऑपरेशन हो गए मेरे पैरों के, दोनों भी पैरों के। एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हुआ, एक पैर का 1 बार ऑपरेशन हुआ। तो उसमें हड्डियाँ बिड्डियाँ निकाले मेरे एड़ी के। तो फिर भी जख्म कुछ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मुझे एक जीवन साथी मिली। वो जीवन साथी मिलने के बाद उधर मदर टेरेसा वाले बोले चलो एक दूसरे का जीवन साथी बनो, तुमको तो घर वाले ने छोड़ दिया। तो ये जो आपके जीवन साथी मिले आपको, ये वहाँ पे कुष्ठ आश्रम में ही आपको मिले हैं? जी जी, कुष्ठ आश्रम में ही मिले। ठीक है। उनको भी बीमारी है। ठीक है। जी, तो फिर वो उन लोगों ने हमारी शादी करवा दिया। शादी करने के बाद कुछ दिन वहाँ रहे। उसके बाद फिर हम अहमदाबाद गए। ठीक है। अहमदाबाद में कुछ 2-1 साल रहे। वहाँ पर डेरा सच्चा सौदा संत गुरमीत राम रहीम जी, संत पिताजी, वो वहाँ पर सत्संग करने आए थे। तो आप जो अहमदाबाद में रहे थे 2 साल, आपने बताया, जैसा आप अहमदाबाद में कहाँ पे रहे, किसके पास रहे थे और क्या वहाँ पे रही आपकी सुविधाएं? वहाँ पर भी आश्रम था एक सहयोग करके। सहयोग आश्रम। हाँ, सहयोग आश्रम वो कुष्ठ रोगी के लिए ही था, ठीक है। बीमारी वालों के लिए। तो वहाँ पर खाना पीना फ्री मिलता था, सारा कुछ फ्री मिलता था। 2 घंटे का थोड़ा सा सेवा थी। तो वहाँ खाना पीना तो 2 साल हमने निकाले। वहाँ पर गुरुजी आए थे। गुरुजी फिर उधर सबको उधर देख लिया। उसके तरह वो बोले हम आश्रम बनाएंगे, अगर किसी को आना हो तो आप आ सकते हो बेटा, बोले हम आपको सारी सुविधा देंगे। तो आपके पास जब गुरुजी पहुँचे थे तो वो स्पेशल मिलने गए थे या सत्संग था, किस तरीके से आपके पास आए थे वहाँ पे? किधर आसपास सत्संग करके जी। वहाँ पर आश्रम में आए थे। अच्छा, आश्रम में आपके पास घूमने के लिए, वहाँ पे देखने हाँ, आए थे देखने आपके आए लिए? थे। जी, जी ठीक जी। है। तो उन्होंने वचन किए थे अगर जो भी कोई आएगा तो हम रख लेंगे, आपको सुविधा देंगे और आप जब भी मर्जी जब चाहे आ जाना। तो वो हमें याद था, डेरा सच्चा सौदा सरसा में, हरियाणा के अंदर। तो वो हमने याद रखा था और कुछ एड्रेस भी लिया था हमने। तो उसके बाद गुरुजी चले गए। उसके बाद फिर वहाँ पर हमारा कुछ जमा नहीं, तो वहाँ से निकाल दिया। निकालने के बाद भोपाल तक हम पहुँचे। तो जब आपको गुरुजी वहाँ पर कह के आए थे कि आपने सच्चा सौदा डेरा में आप वहाँ आ सकते हैं, तो कितने टाइम उसके बाद आप वहाँ पे रहे? जब सिरसा आना हुआ आपको, उससे कितने टाइम तक आपको वहाँ रहना हुआ? बस मन ऐसे ये होने लग गया गुरुजी को देखने के बाद कि ये सही में ये एक भगवान का रूप है और सचमुच भगवान ही। तो हमारे सामने वो दिखने लग गए। तो बस हम उसके बाद 5-6 महीने के बाद वहाँ से निकल पड़े। तो वहाँ से निकल पड़े तो ढूंढते ढूंढते हम भोपाल पहुँचे। भोपाल तक तो आए। फिर भोपाल में भी किसी ने बताया कि एक छोटा सा आश्रम है, वहाँ पर चले जाओ तो वहाँ खाना भी ना मिलेगा। तो वहाँ पर चले गए तो 2-3 महीना वहाँ पर रहे। वहाँ से ठीक से हमने सारा कुछ पूछ लिया। उसके बाद भोपाल से दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद हमने वहाँ पर भी पूछा। वहाँ पर भी स्टेशन पे हमने 2-3 दिन ऐसे ही स्टेशन पे निकाले। जैसे जैसा भी टाइम निकला वैसे ही निकला। और स्टेशन पहुँचने के बाद दिल्ली से बोले अभी आपको बहुत दूर जाना है, बोले हरियाणा बहुत दूर है, बोले आपको भटिंडा जाना पड़ेगा। तो जब आप इस चीज़ का सफ़र कर रहे थे, जब भोपाल जैसे आप रुके, आप दिल्ली रुके, भटिंडा के लिए आपको बोले, तो आप इस बीच अकेले थे या आपके साथ और कोई था इस बीच में? छोटा बच्चा था 2-3 महीने का और घरवाली थी। जी। उनके साथ स्टेशन पे दिन निकालते निकालते हम आगे तक निकल गए तो दिल्ली तक आ गए। दिल्ली से फिर हमें भटिंडा की डायरेक्ट गाड़ी मिली। भटिंडा तक गाड़ी मिलने के बाद हमें थोड़ा सा अच्छा लगा और भटिंडा पहुंच गए। फिर भटिंडा में तो सबको ही पता था कि डेरा सच्चा सौदा क्या चीज़ है और कहाँ पर है। तो वहाँ पर हमें बताया कि ऐसी ऐसी गाड़ी जाती है सरसा में, और सरसा में जाके कोई भी टेम्पो वाला आपको डेरा सच्चा सौदा में ले जाएगा। तो हमने फिर वहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। फिर भटिंडा में उतरे। वहाँ पर फिर रास्ता देखा हमने,
सुबह 6 बजे की गाड़ी थी, रात भर वहाँ रुके और 6 बजे सरसा के लिए गाड़ी मिली। फिर सरसा में हम उतरे, फिर डेरा सच्चा सौदा में आए और वो पुराने डेरे तक आ गए। वहाँ से पूछते 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 नया डेरे तक आ गए। नए डेरे से फिर हम आश्रम में पहुँच गए। किसी ने बताया कि इधर आश्रम है। वहाँ पर सतीश सर जी मिले। तो जब आप आश्रम में यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपको किस तरह का महसूस हुआ, क्या चीज़ें आपके दिमाग में आई, कितनी संतुष्टि आपको रही कि जिस टाइम आपने डेरा सच्चा सौदा को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे आपने देखा? डेरा सच्चा सौदा को हमने देखा गेट के पास से, तो थोड़ा सा ऐसा जैसे मन को ऐसा लगा कि हमको तो भी ऐसे जैसे खुशियाँ नहीं होती है, जी जी। जैसे झूले झूले में से नीचे उतरते झिनझिने आते, ऐसे एकदम एकदम ऐसा ये हुआ था। नहीं तो पहले से ऐसे घुटन जैसे हम घूम रहे थे, घुट घुट के, जैसे किसी ने हमको कोंड दिया, कोई हमको न गोनी में या कट्टे में गुंडाल के बांध के कोई हमको दड़प के मार रहा है, ऐसा लग रहा था। जैसे डेरा सच्चा सौदा का गेट देखा हमने, जैसे लोग नारा लगा रहे थे, हमने भी लगाया, तो हमारा एकदम दिल खुल गया। उसके बाद पूछते पूछते हम आश्रम तक पहुंच गए। वहाँ पर सतीश सर मिले। सतीश सर मिलने के बाद बोले, आप कहाँ से आए? मैं ऐसे ऐसे परेशानी में आ गए, पिताजी ऐसे ऐसे जगह पे अहमदाबाद में सहयोग आश्रम में आए थे, पिताजी ने बोला था, हम इसलिए उस एड्रेस पे हम आए। तो हम बीमारी वाले यहाँ पर शाह सतनाम जी कुष्ठ निवारण आश्रम बनाए हमारे लिए। तो पिताजी ने वचन किए थे जिसको भी आना है तो आ सकते बोले। तो ठीक है, उन्होंने हमें खाना पीना दिया, बिठा के रखा। फिर नयन सर के पास गए। नयन सर सतीश सर, फिर वो पिताजी से पूछा, पिताजी को बताया कि ऐसे ऐसी जगह से आए। पिताजी ने तुरंत हुक्म दे दिया कि रख लो रख लो। तो हमको कमरा दे दिया, कमरे के अंदर खाना पीना दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमें सोने के लिए बिस्तरा सारा कुछ दे दिया। तो आपको जो कमरा दिया वो कमरा कहाँ पे, कुष्ठ निवारण आश्रम में या सच्चे सौदे में, कहाँ पे आपको उन्होंने आपको ये कमरा दिया रहने के लिए? डेरा सच्चा सौदा का शाह सतनाम जी कुष्ठ निवारण आश्रम बना है सच पेट्रोल पंप के पीछे। ठीक है। हाँ, वहाँ पर आसरा आश्रम भी बना था, वो आगे था, कुष्ठ आश्रम पीछे था। ठीक। तो पिताजी जब से हमें मिले तो हमें तो भगवान मिल गया, हमारे को तो पूरा परिवार मिल गया। पिताजी मिल गए तो हमारे खुद के परिवार जो थे उन्होंने तो हमें ठुकरा दिया था, पर पिताजी ने हमें अपनाया। पिताजी सचमुच के भगवान है। पिताजी के बारे में जो भी कोई गलत समझता होगा वो सारे गलत है। पिताजी सच्चे हैं, सच्चे थे, सच्चे है, और पिताजी आएंगे ज़रूर। गलत लोगों को गलत ही होगा, गलत लोगों का। नायक जी, आप हमें बताएं कि आप जब यहाँ रहे आपको क्या समस्याएं आई, आपके बच्चे को क्या समस्याएं आई, पढ़ाई वगैरह, दूध, तब आपकी खाना, दवाइयाँ वगैरह, आपको किस किस समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ा, आप उसको थोड़ा सा विस्तार में बताएं। नहीं, सामना तो नहीं करना पड़ा। बाकी पिताजी थे तब तक तो हमें बच्चे के सारा कुछ सब सब सुई से लेके तो धागे तक हमें सारा कुछ, दवाई पट्टी सारा कुछ मिलता था। पिताजी थे। जब से पिताजी गए हैं तब से हमें परेशानी आ गई है। हमारे गरीब के सर पे से साया उड़ गया है। पिताजी थे तो हमारा गरीब का पेट भी भरता था, गरीब का सारा कुछ चलता था, बच्चा भी पढ़ता था, सारा कुछ चलता था। लेकिन क्या करें, दुनिया वालों को ये गरीबों से क्या है पता नहीं। जब गुरुजी अच्छा करते थे तो दुनिया वाले जलते थे। ये गंदे गंदे चीज़ा मांस मच्छी छूट जाती है तो ले दूसरे लोगों को इनकम कम होती थी, इसलिए जल के गुरुजी को आरोप लेके हमारा छाया सर पे से उड़ा दिया। माना आपको हर चीज़ गुरुजी ने दी, लेकिन फिर भी पैसे की ज़रूरत हर इंसान को होती है जीवन में। तो आपको जो पैसा था वो थोड़ा बहुत कुछ मिलता था या क्या था, उसका बारे में आप बताएं। ये तो पिताजी ने वचन किए थे कि 1500 रुपये इन लोगों को जेब खर्चे के लिए देना है। ये तो एडम ब्लॉक वाले देते थे, पिताजी ने बोला था। तो ये हमें आश्रम में लाकर देते थे।
हमें जाना नहीं पड़ता था, घर पे ही ला के देते थे, सारी चीज़ घर पे ही ला कर देते थे हमें। और जो सरकार की तरफ से आपको पेंशन आ रही थी वो कितनी पेंशन आती थी? वो पेंशन हमें पहले 1800 मिलती थी, अभी 2000 रुपये मिलती है। ठीक है। हाँ, तो ये सारे पैसे हमने जोड़ जोड़ के मकान बना लिया छोटा सा। विनायक जी आप बताएं, आपको ये जो मकान बनाना पड़ा, जब आपके पास रहने के लिए सब कुछ था, वहाँ पे सुविधाएं आपको मिल रही थी, तो आपको एक मकान की ज़रूरत किस लिए पड़ी? ऐसी क्या आवश्यकता आके हुई आपको कि आपको मकान बनाने की इच्छा हुई और आपने ये मकान बनाने की सोची, जगह ली, मकान बनाया? ऐसा क्या आवश्यकता आई? हमने सोचा था भाई कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो तो स्वस्थ है, उसको तो कोई बीमारी नहीं है, तो वो बड़ा होने के बाद वो शादी विदी करेगा तो आश्रम में तो रहेगा नहीं बीमार लोगों के साथ। तो इसीलिए दिल में आया कि उसके लिए छोटा सा मकान बना लेंगे, इसलिए पैसा जोड़कर पेंशन का गुरुजी देते थे, वो पैसा जोड़ के और किसी बड़े बड़े प्रेमी लोगों ने हमें थोड़ी सी मदद की और उसी मदद से हमारा मकान जैसा भी है टूटा फूटा। तो विनायक जी आप हमें बताएं कि जिस तरीके से गुरुजी ने आपको सारी सुविधाएं दी, उसके बदले में आपसे उन्होंने कभी कुछ मांगा या कुछ कोई काम करवाया आपसे, कुछ इस तरह का कोई बात? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं किया। गुरुजी ने तो ये बोला था, ये वचन किया था कि इन लोगों को अपने मर्जी से अगर कोई सेवा करते तो करने दीजिए, नहीं तो ये लोग घर पे ही बैठेंगे। और हम गुरुजी की मजलिस सुनने जाते थे, सत्संग सुनने जाते थे, बस इतना ही। उसके बाद थोड़ा सा फिर हमको स्वस्थ ताकत आ गई, मतलब थोड़ा सा ये हौसला आ गया, तो हम अपनी मर्जी से बॉय स्कूल में सफाई के लिए चले जाते थे, अपने अपने मर्जी से, अपने अपने मर्जी से जाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन गुरुकुल फिल्म निकाला पिताजी ने, तो उस फिल्म के अंदर हमें कुछ काम दिया। विनायक जी ने बताया कि इन्होंने फिल्म के अंदर काम किया गुरुजी के साथ, तो हम जानना चाहेंगे इनसे, हमारे दर्शक जानना जरूर चाहेंगे कि आपने गुरुजी से कितने नज़दीक से काम किया और किस तरीके से आप उनके साथ रह के आपने काम किया? बहुत ही नज़दीक से काम किया है। जैसे रोल करते थे तो पिताजी के नज़दीक भी जाना पड़ता था, पिताजी के थोड़ा दूर भी बैठना पड़ता था, कुर्सी लगाए पास पास में भी बैठना पड़ता था। तो ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान के पास तक जाने को मिला है। तो हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि जो संत सब भगवान है, सचमुच रूप भगवान का ही रूप है। तो ये थे विनायक जी नासिक से, जिनको दुर्भाग्यवश एक बीमारी हुई, कुष्ठ रोग, जिसकी वजह से समाज में वो पीछे छूट गए और उसी के तहत इनके परिवार ने भी इनका साथ छोड़ दिया। जैसे जैसे फिर ये आगे बढ़े, अहमदाबाद आश्रम में रहे, आगे भोपाल आश्रम में रहे, अपने 2-3 महीने के बच्चे के साथ इनको गुरुजी मिले और ये इनको बताया गया कि आश्रम में आप आइए, आपका ध्यान रखा जाएगा, आपके हर सुविधा आपको दी जाएगी। विनायक जी अपने 2-3 महीने के बच्चे के साथ जब वहाँ से चले, अपना सफ़र शुरू किया, रास्तों में कठिनाइयों का सामना करते हुए सिरसा आश्रम पहुँचे। गुरुजी ने इनके लिए हर तरीके की सुविधाएं दी, खाना पीना रहना, बच्चे की पढ़ाई, दवाइयाँ, सब चीज़ें सुविधाएं दी और यहाँ पर इनका बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। फिर विनायक जी ने सोचा आगे, जैसे इन्होंने बताया कि अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते थे, इन्होंने पैसा पाई जोड़ी, गुरुजी की तरफ से दिया गया पैसा, सरकार की तरफ से दी गई पेंशन, उसके अलावा प्रेमियों से दी गई मदद के तहत इन्होंने इसके साथ एक यहाँ पर ज़मीन ली, कुछ मकान बनाया जैसे तैसे अपनी मेहनत के साथ। मकान आपके लिए क्या कहता है, समाज को क्या कहता है, उसी को हम आपको यहाँ पे दर्शाते आए हुए हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती कमला जी, विनायक जी की धर्मपत्नी। तो नमस्कार कमला जी। जी, तो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे गुरुजी के बारे में कि आपको उनसे जैसे जैसे बताया आपके पति ने कि वो उन्होंने सहायता की, तो आपको कैसा लगा और क्या आप गुरुजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मेरे पिताजी का आया इधर आया बात मन बहुत अच्छा लगा। पहला तो मन बहुत मुसीबत देखी, मेरे पिताजी ने आया बात बहुत अच्छा हो गया। मैं यहाँ रहने को मन, किधर जाने को मन भी नहीं करे, इधर से किधर गाँव भी नहीं जाऊँ। मैं तो पहले छुट्टियाँ, बच्चा को छुट्टियाँ पड़े तो भी गाँव नहीं जाते, मैं इधर ही रहते। जाऊँ भी तो मन भी नहीं लगते बाहर, फिर दौड़ तक पिताजी के इधर ही आते। कट अच्छू नहीं लगे बाहर, मान पिताजी सेवा करना, पिताजी चल गया तो मन बहुत अच्छू नहीं लग रही। कट भी पिताजी था तो मन सब बात की सुविधा थी,
काय की परेशानी नहीं थी, अब ऐसा बात की परेशानी आ रही है ना पिताजी नहीं है तो। ये हमारे साथ एक बच्चा है जिसका नाम है विवेक। ये विनायक जी का लड़का है। अभी हम इनसे भी कुछ बात पूछना चाहेंगे, कुछ सवाल। विवेक जी, आप कौन सी क्लास में, कक्षा में पढ़ते हैं आप? 7th में। और कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? सास नाम जी बॉय स्कूल। सास नाम जी बॉय स्कूल में। बच्चा है जो विनायक जी ने अभी बताया था कि 2 या 3 महीने का बच्चा था जब वो सिरसा पहुँचे। ये वही बच्चा है जो इस टाइम अब आपके सामने है, इतना बड़ा हो चुका है पूज्य गुरु जी के पालन में, देख रेख में और सहायता के साथ। जिस भी तरीके से इनको सहायता मिली और उसके साथ ये बड़ा हुआ और यहाँ पे आपके सामने अभी है। आपने भी फिल्म के अंदर कुछ काम किया या गुरु जी ने आपको भी कोई रोल दिया था फिल्म के अंदर? हाँ, मुझे भी दिया था रोल। उसमें पिताजी ने हमको सूर्य नमस्कार करवाया था। सूर्य नमस्कार आपको रोल था, आपका एक सूर्य नमस्कार आपको उसमें करना था मूवी के अंदर, यही कहना चाह रहे हैं आप? तो उसमें सारे बच्चे थे, सबको करवाया था। आप सोचिए, आप देखिए, महसूस कीजिए कि जहाँ पर एक आम इंसान जो कि आपके फेंके हुए कचरे में से लोहा चुनता है, पीतल चुनता है, स्टील चुनता है, जो उसको इकट्ठा करने के बाद शाम को बेचकर एक 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता, तो उसके सामर्थ्य में खड़ा हुआ एक कुष्ठ रोगी डेरा सच्चा सौदा की छाँव में डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के छाए में आकर वो एक मकान की, अपने बच्चों की, कल के भविष्य की कल्पना तो क्या बना भी गया है। उसकी एक छत अभी बाकी है, जो कि छत इंतज़ार कर रही है अपने गुरु का, उसके आने का। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। आप सोचिएगा ज़रूर कि ये घर क्या कहता है।